पाकिस्तान झूठ बोल के अपनी इज्जत बढ़ाता है, ये हमें पहले से पता था। बहुत दिन से खबर चल रही थी कि आसिम मुनीर को बुलाया गया है व्हाइट हाउस मीटिंग के लिए, लेकिन व्हाइट हाउस ने क्लैरिफिकेशन दिया कि कोई मीटिंग के लिए नहीं बुलाया गया आसिम मुनीर को। आसिम मुनीर की जो खबर है बिल्कुल गलत है। मेरे पास खबर है एक बड़े न्यूज़पेपर की, मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये है खबर सामने सबके। पाकिस्तानी आर्मी चीफ नॉट इनवाइटेड एट यूएस मिलिट्री परेड, व्हाइट हाउस क्लैरिफाइज। ये है फाइनेंशियल एक्सप्रेस की खबर। मेरे पास और दूसरे भी न्यूज़पेपर्स हैं जिनकी खबर ये है, सच्चाई ये कि सच में नहीं बुलाया गया। तो ये झूठ क्यों बोले जा रहे थे, और क्या पाकिस्तानी आर्मी चीफ की इन खबरों को फैलाने में आईएसआई के विंग का हाथ था? क्या कहीं ये दिखाया जा रहा था कि इंडिया से दूर हो रहा है, अमेरिका और पाकिस्तान के करीब जा रहा है? क्या जो खबर इतने दिन से चल रही थी, डीजीआईएसपीआर जो पाकिस्तान की आर्मी के स्पोक्स पर्सन हैं, वो क्लैरिफाई नहीं कर पाए इस खबर को, या करना नहीं चाहते थे? इसी बात करने के लिए हमारे साथ संजीव मीरा सर, संजीव सर एक्सपर्ट है अफेयर्स में। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एडवाइस भी देते हैं इंडिया में। सर बहुत बहुत स्वागत। ये पाकिस्तान का क्या हुआ? बहुत दिन से तो बड़ी चल रहा था कि अरे व्हाइट हाउस जाएंगे, वहां पे मिलेंगे, डोनाल्ड ट्रंप से भी मिलेंगे, और अमेरिका की 250वीं अमेरिकन आर्मी की 250वीं दिवस पे वहां पे गेस्ट होंगे। अब क्या हुआ सर? रोहित जी, पाकिस्तान का एक झूठ और पकड़ा गया। अब मैं कुछ एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ कि ये लोग इस तरीके से क्यों बिहेव करते हैं या एक्ट क्यों करते हैं, इसके पीछे इनकी मंशा क्या होती है, थॉट प्रोसेस इनका क्या रहता है। अब जैसे जैसे इंडिया ने 7 से 8 डेलीगेशन ऑपरेशन सिंदूर के बाद हर डेलीगेशन में 8-8 10-10 लोग थे, पूरी दुनिया में भेजी इंडिया का स्टैंड बताने के लिए कि इंडिया ने जो एक्शन पाकिस्तान पे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लिया वो किस वजह से लिया था, मकसद क्या था। मेन मकसद था टेररिज्म को एलिमिनेट करना। ठीक है। अच्छा, भारत के देखा देखी तो इन्होंने पाकिस्तान ने भी भेज दी अपना अपना दो डेलीगेशन भेज दिए। तो अब देखिए, जो डेलीगेशन यूके जाके रुका है उसका उसकी मैं हालत बताता हूँ कि यूके पहुंच गए हैं, पाकिस्तान दूतावास जो है, जो एम्बेसी है वहां पे, उनके थ्रू उनके पहुंचने के बाद में मीटिंग फिक्स करने की कोशिश करी जा रही है कि जो यूके के प्राइम मिनिस्टर मीटिंग फिक्स हो जाए, या दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मीटिंग फिक्स हो जाए। किसी फिक्स शेड्यूल के हिसाब से गए नहीं थे कि जो मिल जाएगा उससे आप बात कर लेंगे, साथ में वो जो न्यूज एजेंसीज हैं 2-4 उनको बुला लेंगे, उनको उनको अपने इंटरव्यू दे देंगे तो अपना काम हो गया। हमें सिर्फ एक नैरेटिव क्रिएट करना था। मतलब किसी भी एक प्लानिंग के हिसाब से नहीं गए हैं। तो बेसिकली क्या था कि अपना झूठ को ही उसको उन्होंने अमली जामला जाके वहां पहनाना था कि भाई ये भारत जो कह रहा है वो झूठ कह रहा है, हमने जो करा ये सही है। उसको इस तरीके से बात करनी थी। तो बेसिकली कहीं पे भी, इवन यूएसए में गए, इवन साउथ ईस्ट एशिया में गए, कि कहीं पे भी दाल गली नहीं कि इनका जो ग्रुप ऑपरेशन सिंदूर के बाद में इधर उधर घूमता रहा। अच्छा, सेम चीज अब अमेरिका अमेरिका इनका जो खुफिया तंत्र है या इनका जो नैरेटिव बिल्डिंग जो करता है आईएसआई के थ्रू, या इनके जो इनके जो आका हैं, जो इनके इस्टेब्लिशमेंट है, वहां से नैरेटिव बिल्डिंग बड़ी खूबसूरती से करते हैं। उन्होंने मतलब बेसिकली इनकी अमेरिका ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिकन गवर्नमेंट इनसे बातचीत कर रही थी कि जो इनका न्यूक्लियर वॉलेट्स का नुकसान हुआ है या और भी इनके एयरफील्ड का नुकसान हुआ है, जहाँ पे कई सारे अमेरिकन एसेट्स पड़े हुए थे, उसके इसके बारे में बातचीत हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपसे आपको बुला के यहाँ पे और बातचीत करेंगे। उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि अमेरिका का जो ये जो डे है, जिसको ये जो उनका उनका नेशनल डे होता है, नेशनल आर्मी डे होता है, जो 14 तारीख को हर साल मनाया जाता है, क्योंकि उसमें वॉशिंगटन में, तो उसमें इनको इनविटेशन देंगे। ये इन्होंने अपने आप से अनुमान लगा लिया, तो अपने आप से ही इन्होंने डिसीजन में पहुंच गए कि अगर ये बोले कि हमसे हमसे बैठ के बात करेंगे तो इसका मतलब जरूर हमें उस आर्मी डे परेड पर बुलाएंगे और हमें ये रेड कार्पेट वेलकम देंगे, हमें हमारे साथ बातचीत करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और हमारा खोमे खूब सारा पैसा देंगे, और आसिम मुनीर जी का पूरा प्लानिंग बन गया, उनके साथ ये टीम जाएगी। इन्होंने पूरा ऐसा नेरेटिव क्रिएट कर दिया। मगर उस नेरेटिव क्रिएट होने के बाद भी रोहित जी, अमेरिका ने किसी भी किस्म की इसके बारे में कोई बातचीत ही नहीं करी, किसी भी फॉरम में बात नहीं करी, ना ही कोई क्लैरिफिकेशन दी। ये लोग अपने आप ही उसी में खुश हो रहे थे अब करने के लिए।
तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये ना बेसिकली दो नाव पे एक साथ तैरने के पैर रखने की कोशिश कर रहे थे। एक तरह से शायद चाइना को ब्लैकमेल कर रहे होंगे कि भैया तुम हमें पैसा नहीं दोगे, सपोर्ट नहीं दोगे, तो देखो जी अमेरिका बुला रहा है हमें। तो चाइना 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 के लोग भी मतलब कच्ची गोलियां तो वो भी नहीं खेले हुए। उन्होंने वेट एंड वॉच पोजीशन देखी, वे देखते हैं उस नजदीक तुम्हें इन्विटेशन आती है नहीं आती है, तुम जा पाते हो नहीं जा पाते हो, उसके बाद हम अपने पत्ते खेलेंगे। धीरे धीरे जैसे नजदीक आ गया तो और यहाँ तक कि जो पाकिस्तान की जो ऑपरेशन पार्टी है पीटीआई जो है उसने वहां पे शोर मचाना शुरू करा कि इसको इनको अमेरिका नहीं बनाना चाहिए, ये तो हमारी कंट्री को नहीं संभाल पा रहे, और बहुत सारे इल्जाम लगाए। तो अल्टीमेटली जो अमेरिकन जो प्रेसिडेंशियल ऑफिस है या उनका जो ब्रीफिंग देते हैं उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी कि नहीं जी हमने तो कभी भी आसिफ मुनीर को यहाँ पे नेशनल डे परेड के लिए इनवाइट करा ही नहीं है और ना ही हम करने वाले हैं। तो मतलब उनका झूठ जो था, जो नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी आईएसआईआई या उनके जो पाकिस्तानी जो एस्टेब्लिशमेंट थी, वो सरेआम आ गया। अब जितने भी उनके यूट्यूब में उनके फॉरम्स हैं, जितने भी उनके यूट्यूब चैनल्स पे बात करने वाले, जितने भी न्यूज टू उनके न्यूज चैनल्स पे पाकिस्तान में बात कर रहे थे, पिछले 10-15 दिन से इसी चीज पे डंका बज रहा था। जोर शोर से बोल रहे थे कि आसिफ मुनीर को सामने से इन्वाइट करा, ये होगा तो वो होगा। तो अब सबकी जबान बंद है। अब कल से कोई कुछ बोल ही नहीं रहा कि जब से क्लैरिफिकेशन आई है तब से कोई बोल ही नहीं रहा। अब उनसे पूछो ना कि अभी क्या हुआ, आपके जो आसिम मुनीर साहब थे जो दुनिया की सबसे बड़ी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी के जो चीफ है, उनका क्या हुआ, उनको एकदम से क्यों नहीं बताया। और एक छोटे से मतलब कि फ्रंट ऑफिस के व्हाइट हाउस के फ्रंट ऑफिस के मतलब जो स्पीकर है उसने मना कर दिया लोगों के सामने आके क्लैरिफिकेशन देके। मतलब कोई भी सीनियर बंदा नहीं आया सामने क्लैरिफिकेशन देने के लिए, ना ही वो आएंगे। तो ये तो इतनी बेइज्जती, मतलब ये तो समझो कि इनकी रोज दिन बेइज्जती होती रहती है, आगे भी होती रहेगी। क्योंकि झूठ बहुत दिन टिकते नहीं, झूठ की टांगे बहुत ज्यादा लंबी नहीं होती, कभी ना कभी सच सामने आ ही जाता है। और अब की बार तो बस बहुत जल्दी सामने आ गया, ज्यादा दिन ये नैरेटिव चल भी नहीं पाया रोहित जी इनका। राइट। अच्छा, बहुत क्लैरिफाई कर दिया। वैसे इस समय आसिम मुनीर अमेरिका में ही है। अगर पाकिस्तान ये बोलना चाहे कि नहीं नहीं वो गए, बिल्कुल गए हैं। लेकिन मैंने अभी आपको जो दिखाया, व्हाइट हाउस का जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने बोला कि इस इवेंट पे, आर्मी के इवेंट पे, हमने किसी फॉरेन डिग्निटरी को नहीं बुलाया है और वो चीफ गेस्ट नहीं है। बोला जा रहा था चीफ गेस्ट होंगे पाकिस्तानी मीडिया। पाकिस्तानी बोलते हैं कि भाई बहुत पाकिस्तानी मीडिया अभी बोल रहा था कि इंडियन मीडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कराची पे कब्जा कर लिया, लाहौर पे कब्जा कर लिया, इतने सारे झूठ। ये भी तो पाकिस्तानी मीडिया का झूठ था, जिसका पाकिस्तान कभी नहीं बोलेगा। देखिए सर, पाकिस्तान बेसिकली अब चाइना भी जब जाता है तो क्या करता है, मतलब जैसे अमेरिका में जाके अगर उनके आर्मी चीफ बैठे हुए हैं तो ऐसी इसी तरीके चाइना भी जाते हैं। चाइना में जाके 4-4 5-5 दिन बैठे रहते हैं, इनको पूछता कोई नहीं, और तब जाके कोई स्पोक्स पर्सन, कोई कोई मिडिल लेवल का ऑफिसर या सीनियर ऑफिसर जो चाइनीज प्रेसिडेंट से जुड़ा होता है वो जाके इनसे बात करता है, इनको इनसे बात करता है। प्रेसिडेंट की कभी मुलाकात डायरेक्टली हो तो हो ही नहीं पाती। सेम चीज इन्होंने अमेरिका में भी करी है कि सेल्फ इन्वाइटेड वहां जाके बैठ गए हैं कि भैया इन्विटेशन तो पक्की वहां में मिली हुई है। और जैसे ही व्हाइट हाउस ने क्लैरिफाई करा कि भाई हमने इन्विटेशन एक्सटेंड करी नहीं है इनको, अब ये बात किससे करेंगे, अब ये वेट करेंगे कि इनकी इज्जत बचाने के लिए कोई ना कोई अमेरिकन व्हाइट हाउस से रिलेटेड कोई भी सीनियर पॉलिटिशियन है, इनसे एक बार मुलाकात कर ले, चाहे 5 मिनट की झूठी मुलाकात ही क्यों ना हो, मैं इसको भी बढ़ा चढ़ा के दिखाएंगे। मगर बेसिकली आसिफ मुनीर को अगर वहां पे बुलाया गया है, वो इस परेड नेशनल डे परेड के हिसाब से नहीं बुलाया गया, उनसे अलग से बैठ के बैक चैनल्स में पाकिस्तान जो अमेरिकन आर्मी के जो कुछ सीनियर ऑफिसर्स होंगे वो बैठ के बातचीत करेंगे, भैया आपने ऑपरेशन सिंदूर को किस तरीके से हैंडल करा, उसके अंदर जो नुकसान हुआ वो क्या हुआ, आगे उसकी भरपाई कैसे होगी, आगे आपका क्या प्रोग्राम है। तो बेसिकली उन चीजों के एक तरीके से उनका कान खींचने के लिए बुलाया गया वहां पे, ना कि उनको उनकी इज्जत अफजाई करने के लिए बुलाया गया वहां पे। तो वो जो कान खिंचाई हो रही है वो तो दुनिया को दिखाना नहीं चाहते, उनको पूरी दुनिया को पता है कि इनकी वहां पे जाके इनकी पिटाई होनी है, मतलब वो बिना आवाज के थप्पड़ मारे जाएंगे इनको जोर जोर से। तो बाकी उसको एक ऐसा रूप देने की कोशिश कर रहे हैं कि नो जी प्रेसिडेंट हाउस से हमें इनविटेशन आई हुई है, हम तो वहां पे इन्वॉल्व होंगे परेड में, ये वो। अब उन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दिया था, अब इनके पास कोई भी बात बोलने के लिए नहीं है, ये चुपचाप अब वहां से कब तक कान खिंचवा के मार खा के वापस आ जाएंगे। थैंक्स अ लॉट संजीव सर फॉर ज्वाइनिंग। बहुत ही बढ़िया डिस्कशन। जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद।